नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। खबर एक्सपर्ट के महाबुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाबुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर नई साल से देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दूसरी बड़ी हेडलाइंस ये है कि राजधानी दिल्ली में एक लड़की के साथ शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। ये दर्दनाक बड़ा हादसा सुल्तानपुर के कंजवाला में हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तीसरी बड़ी खबर नोटबंदी को लेकर है, जिसके बाद आज क्या फैसला आने वाला है यह भी मैं आपको बताऊंगा। चौथी बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर में जाने वाली सूर्यनगर एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको दूंगा। पांचवी बड़ी खबर व्हाट्सएप यूजर्स के लिए है, जो सैमसंग के मोबाइल चलाते हैं उन व्हाट्सएप यूजर के लिए क्या बड़ी खबर है वो भी मैं आपको बता। शुरुआत करता हूं महाबुलेटिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में नई साल से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां हड्डियां गलाने वाली सर्दी अब देखने को मिल रही है। नई साल से पारे में गिरावट आई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल वाले बच्चों के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि स्कूली बच्चों का टाइम अब चेंज कर दिया गया है। अब स्कूली बच्चों को 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल में रहना पड़ेगा। ये नई साल के बाद नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है शीतलहर को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से नई साल के बाद शीतलहर देखने को मिल रही है, ये हड्डियां गलाने वाली सर्दी देखने को मिल रही है। पारे में काफी गिरावट आई है, धूप नहीं निकल रही है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से मिली है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली की मैं बात करूं, राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर के कंजवाला में एक लड़की के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। नई साल का जश्न जहां पूरा देश मना रहा था, पूरा देश, खुशियां मिल रही थी देश को और पूरा देश के लोग जहां झूम रहे थे, वहीं राजधानी दिल्ली में एक लड़की सड़क पर बेसुध पड़ी थी। यानी उस लड़की के साथ क्या हुआ वो घटना मैं आपको बताता हूं। एक लड़की रात को अपनी स्कूटी से राजधानी दिल्ली की सड़क से जा रही थी, तभी 5 रईसजादे अपनी बलेनो कार से नशे में चूर जा रहे थे। वो उस लड़की की स्कूटी में टक्कर मारते हैं। उसके बाद वो लड़की उनके टायर में फंस जाती है। टायर में फंस जाने के बाद उन रईसजादों को इतना नहीं पता चलता कि एक लड़की उनके टायर में फंस गई है। इसके बाद वो उस लड़की को 4 से 5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाते हैं और जब तक उसके शरीर पर कपड़े फट जाते हैं, उसके बाद उसके शरीर के भी चीथड़े होने लगते हैं। यानी वो गंभीर रूप से उनके शरीर पर चोट आ जाती है। चोट आने के बाद लड़की मर जाती है। इसके बाद इसकी सूचना 4 बजे पुलिस को मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़की को निर्वस्त्र अवस्था में देखती है। जिसके बाद उन 5 रईसजादों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस से पूछा जाता है कि क्या उस लड़की के साथ रेप हुआ है, तो पुलिस इस मामले में अभी भी कुछ कहने से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लड़की उनके टायर में फंसती है और वो रईसजादे इतने नशे में चूर हैं कि उसको 4 से 5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाते हैं। उनको इतना भी पता नहीं चलता कि उनके टायर में कोई लड़की फंसी हुई है। वो लड़की जो अपने घर का पालन पोषण कर रही है, यानी 9 साल की उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो जाता है। उस लड़की की उम्र 20 साल बताई जा रही है। वो लड़के कौन थे, वो लड़के क्या थे, उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। वो लड़के 24 से 25 साल के हैं और कोई जनसेवा चलाता है तो कोई राशन कार्ड डीलर भी है, यानी एक बड़े पदों पर है। लेकिन नई साल का नशा उन पर इतना था कि वो नशे में चूर थे। जब उनके लड़की के घर वालों से बात की गई तो लड़की के घर वालों ने साफ तौर पर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहीं एक चश्मदीद की घटना भी सामने आई है। चश्मदीद ने कहा है कि लड़की को कार से बाहर फेंका गया है। अब क्या पूरी घटना है, किस तरीके से ये हुई है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है। लेकिन घर वालों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस यानी घर वालों ने कहा है कि ये निर्भया कांड जैसी घटना है। लेकिन खबर एक्सपर्ट आज सरकार से पूछता है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में एमसीडी में भी अब केजरीवाल की सरकार है। खबर एक्सपर्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछता है कि ऐसी घटनाएं कब तक दिल्ली में होती रहेंगी।
निर्भया कांड भूल गए, श्रद्धा कांड भूल गए। क्या लड़कियों को कभी सुरक्षित रखा जाएगा? कब तक नहीं रखा जाएगा? सरकार कब तक ऐसे कानून क्यों नहीं बनाती जो ऐसे रईसजादे या ऐसे लड़के कब तक लड़कियों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे? आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं कि लड़कियों के साथ ये घटना यहां पर हुई। हाथरस की घटना भूल गए, अभी आप आगरा के एतमादपुर में जो घटना हुई, क्या रेप की उसे भी भूल गए? लड़की के साथ वहां पर भी रेप हुआ था। ये रेप जैसी घटनाएं जो दरिंदे करते हैं, नए साल को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। नए साल में उस लड़की के साथ क्या हुआ वो मैंने आपको बताया, किस तरीके से सुल्तानपुर के कंजमाला में ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। वो नशे में लड़के इतने चूर थे कि उस लड़की को वो टायर में फंस जाती है, उसे भी भूल जाते हैं कि लड़की 4 से 5 किलोमीटर तक घसीट कर ले जा रहे हैं। ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस अभी भी उनको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ कहने से बच रही है। खबर एक्सपर्ट भी इस तरीके के सवाल आपसे पूछता रहेगा कि लड़कियों के साथ कब सुरक्षा की दृष्टि से लोग देखेंगे और सरकार भी कठिन से कठिन कानून कब ऐसे लोगों पर बनाएगी। अब मैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ चलता हूं। तीसरी बड़ी खबर अब मैं आपको बताऊं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान से जोधपुर जाने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिब्बे 8 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बांदा जा रही थी, बांदा में यह हादसा हुआ है जहां पर 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। पटरी से उतरने के बाद कम से कम 8 से 10 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी किसी के मरने की सूचना नहीं मिल रही। यानी कोहरा जितना ज़्यादा था, कोहरे को देखते हुए ये ट्रेन राजस्थान से जोधपुर जा रही थी, जहां पर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिब्बे 8 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। 8 से 10 लोग यहां पर जख्मी हुए हैं, लेकिन मरने की अभी सूचना किसी की नहीं मिल रही है। चौथी बड़ी खबर महाबुलेटिन में आपको बताने जा रहा हूं। नोटबंदी। नोटबंदी का नाम सुनते ही दिल में घबराहट हो जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला 2016 में लिया था वो नोटबंदी को लेकर लिया था। जिस तरीके से 12 बजे के बाद आप लोगों को नोटबंदी देखने को मिली थी, 500 के 1000 के नोट नोटबंदी में बंद कर दिए गए थे, उन पर बड़ा फैसला आज आने वाला है। 5 जजों की बेंच आज ये फैसला लेगी कि नोटबंदी का जो सरकार ने फैसला लिया था वो कितना सही था। 53 याचिकाएं नोटबंदी को लेकर लोगों ने डाली थी, उस पर आज फैसला आएगा। आप लंबी लंबी लाइनों में लगे थे, लंबी लंबी कतारों में लगे थे, यानी नोटों को बंद कर यानी बदलने के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ा था। इसी को लेकर आज सरकार पर जो हाईकोर्ट है उसका फैसला आने वाला है। 5 जजों की बेंच ये फैसला लेगी कि सरकार ने जो नोटबंदी को फैसला लिया था वो कितना सही था। 5वीं बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि सैमसंग मोबाइल, सैमसंग कंपनी के बारे में आप जानते होंगे। व्हाट्सएप ने उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि जो मोबाइल जो एंड्रॉयड 4.0 है उनमें अब व्हाट्सएप को बंद कर दिया गया है। यानी 2011, 2012, 2013 में जो सैमसंग के एंड्रॉयड मोबाइल लॉन्च हुए थे उनमें अब व्हाट्सएप नहीं चलेगा। यानी केवल एंड्रॉयड 5.0 में ही आप व्हाट्सएप को ऑपरेट कर सकते हैं। ये कहना है व्हाट्सएप के चेयरमैन का। ये बड़ी घोषणा व्हाट्सएप ने की है, जो कि अब सैमसंग यूजर को एक बड़ा झटका व्हाट्सएप ने दिया है। व्हाट्सएप ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आप अगर एंड्रॉयड 4.0 चला रहे हैं तो उनमें अब व्हाट्सएप को आप ऑपरेट नहीं कर सकते। केवल 5.0 के जो मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उन्हीं में व्हाट्सएप ऐप ऑपरेट किया जाएगा। ये 5 बड़ी खबरें जो आज की थी वो खबर एक्सपर्ट के महाबुलेटिन में मैंने आपको बताई। ऐसे ही महाबुलेटिन के साथ रोजाना मैं गौरव आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। आप महाबुलेटिन को खबर एक्सपर्ट के देखना ना भूलें। महाबुलेटिन को देखने के लिए आप खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट देना ना भूलें। और महाबुलेटिन के इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद।